बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल हरूफ तहज्जी की एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जिसमें आप उर्दू हरूफ तहज्जी को आसानी से और कम वक्त में सीख जाओगे। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन से पहले पहुंच जाए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो सबसे आसान है। आपके सामने कुछ हरूफ के मैं अशकाल लिखूँगा, कुछ हरूफ लिखूँगा, फिर मैं आपके सामने उसको वाज़े करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से और क्या इसके साथ बनता है। ये हरूफ के जो अशकाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये वो बुनियादी अशकाल हैं जिनकी मदद से आप पूरी हरूफ तहज्जी को आसानी से सीख सकते हो। जिस तरह किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ की तामीर के लिए बुनियाद सबसे मज़बूत होनी ज़रूरी है, इसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ अमल करती है। इसी को आप गौर से देखिएगा, फोकस कीजिए। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी तवज्जो से देखते हैं। जो जितनी तवज्जो से इसको देखेगा, इससे सीखने का उसको मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपके सामने ये मैंने हरूफ लिखे हैं। अब मैं इनको वाज़े कर देता हूँ। ये हरूफ जो हैं, इसके कुछ हर्फ हैं, 4 हर्फ हैं, साथ में अशकाल हैं। तो ये जो अशकाल हैं, ये हेड का किरदार अदा करती हैं, और ये जो ये हरूफ हैं, ये टेल का किरदार अदा करते हैं। ठीक है जी। अब इनमें एक शक्ल और भी है, वो देखें, वो ये हर्फ भी है, नून का। अब मैं आपकी इसकी ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को। देखें जी, हेड और टेल का कॉन्सेप्ट मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको दे चुका हूँ कि हेड कितने कम होता है और टेल क्या होता है। हेड 50%, जबकि टेल 50% इसमें अप्लाई होती है। अब देखें, अलिफ इन दोनों में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हर्फ है जो टेल और हेड दोनों में इस्तेमाल होता है। कैसे जी? देखें, सबसे पहले अलिफ को, अगर हम अलिफ है, अलिफ के साथ मद दे दें तो ये मद के साथ ये टेल बन जाता है, अलिफ मदा। इसी अलिफ के साथ अगर हम बे की फैमिली को जोड़ दें, कशक लगाएं, क्या बन गया? छोटी कशक लगाएं, क्या बन गया? इसी अलिफ के साथ क्लॉकवाइज शेप ऑफ एग या शेप ऑफ मून दें, लाम बन गया। इसी अलिफ के साथ खरबूजे की शक्ल मिला दें तो ये तोय बन गया। ये अलिफ, देखें, ये हेड है। अभी ये हेड का किरदार अदा कर रहा है, ये टोटल हेड का किरदार अदा कर रहा है। अब मैं आपके सामने इसकी टेल बनाता हूं। देखें जी कैसे। इसी को देखें, ये अगर इसके साथ ये वाला हेड लगा दें, ये हेड लग गया। इसके साथ अगर मैं अलिफ लगा दूं तो क्या बन गया? मीम। ये टेल का किरदार अदा करेगा। अब यहाँ पे अलिफ टेल का किरदार अदा कर रहा है, यहाँ पे अलिफ हेड का किरदार अदा कर रहा है। समझ आ गई बात? अब आ जाए दूसरे हर्फ पे। देखें जी, ये है 7 का स्ट्रोक। अगर हम इस 7 के स्ट्रोक के साथ
शेप ऑफ मून को अटैच कर दें एंटी क्लॉकवाइज इसी शेप ऑफ 7 के स्ट्रोक के साथ शेप ऑफ मून को या शेप ऑफ एग को, ये देखें जी एग की शक्ल बनती है किस तरह से, सामने बना दी। तो ये जीम की फैमिली पूरी देखें जी, ये बनते जाते हैं सारे हरूफ। जितने भी जीम की फैमिली में आते हैं वो टोटल इसी एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। पेंसिल से देखिएगा, आपने सबसे पहले प्रैक्टिस अपनी पेंसिल से ही करनी है। लेड पेंसिल से जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें आपके लिए फ़ायदा है। आपने सबसे पहले शेप ऑफ मून को, एंटी क्लॉकवाइज मून की शक्ल को आपने बनाना सीखना है। ये बहुत इजी है और साथ में आप इसको क्लॉकवाइज भी बनाना सीखेंगे। दोनों सूरतों में ये काम आता है। अब देखें नेक्स्ट है दंदाने सीन के। ये किस तरीके से बनेंगे जो सीन के दंदाने, इसको देखें। ये सीन का सिरा, उसके साथ क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून या शेप ऑफ एग, अंडे की शक्ल क्लॉकवाइज लेके आए। इस तरह से भी शीन लिखी जाती है। ये टेल का किरदार अदा करती है। ये हेड है, ये टेल है। इस तरह से देखें, सिरा शेप ऑफ मून, सीन का सिरा शेप ऑफ मून, शीन का सिरा शेप ऑफ मून। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपकी राइटिंग उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। अब आ जाएं स्वाद के सिरे में। इसको देखें, आप लोगों की आसानी के लिए मैं पेंसिल और मार्कर दोनों से आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए, ये हेड है स्वाद का, इसके साथ शेप ऑफ एग क्लॉकवाइज मिक्स करेंगे, मैच करेंगे। जैसे इसके साथ अटैच होगी तो ये स्वाद का सिरा बन जाएगा। देखिए फिर से, तरबूज की शक्ल, साथ में शेप ऑफ मून, तरबूज की शक्ल, साथ में शेप ऑफ मून, तरबूज की शक्ल, साथ में शेप ऑफ मून या शेप ऑफ एग। ये अब आप लोगों के सामने इसकी प्रैक्टिस हुई है। अब आ जाएं हमजा के स्ट्रोक पे। ये इसके बाद के हेड है। ये देखें, इस हमजा के स्ट्रोक के साथ अगर शेप ऑफ मून को अटैच करते हैं तो ये आइन बनता है। गाइन की फैमिली भी इसी तरह से बनती है। डॉट लगा दो तो गाइन, ना लगाए तो आइन। ये देखें फिर से, हमजा का स्ट्रोक, इसके साथ शेप ऑफ एग। देखिए हमजा का स्ट्रोक, शेप ऑफ एग, हमजा का स्ट्रोक, साथ में शेप ऑफ एग, हमजा का स्ट्रोक, साथ में शेप ऑफ एग, गाइन बनता है। इसी तरह से आ जाएं बे को देखें। बे भी बजाते खुद एक हर्फ भी है और साथ में टेल का किरदार भी अदा करता है। अगर इसी बे के साथ आप वाव का सिरा मिला दो तो ये फे बन जाता है। इसी बे के साथ अगर आप अलिफ मिला दो तो ये क्याफ गाफ बनता है। इसी बे के साथ अलिफ मिला लिया, क्याफ गाफ बन गया। इसी बे के साथ ये बे है, फे मिला, वाव मिला तो फे बन गया, अलिफ मिला तो गाफ क्याफ बन गया। इसके साथ रे की शक्ल को मिलाया तो बड़ी ये बन गया। ये बे टेल का किरदार अदा करती है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें जी, ये बे की शक्ल, अलिफ मिलाया, बे की शक्ल, क्याफ गाफ, अलिफ मिलाया, सॉरी ये वाव की शक्ल मिलाई, बन गया फे। इसके साथ
ये बे की शक्ल है। इसके साथ अगर आपने रे की शक्ल दे दी, ये वाला सिरा दे दिया, ये हेड जो आखिर में मैंने आपके सामने लिखा था, ये वाला हेड, अगर ये वाला हेड आपने रे का सिरा, जैसे रे होता है, रे का सिरा देंगे तो ये बन जाएगा। ये देखिए रे का सिरा रे हो गया और इसके साथ बे की शक्ल, तो छोटी ये बन गया। ये हरूफ हैं। अब आ जाए नून की तरफ, जो लास्ट पे हमारे पास दाल है, बल्कि दाल और रे हैं। दाल को देखें, ये इसका सिरा, जहाँ इसकी बारीक नोक होगी वहाँ से ज़ेर हो जाएगा। ये इसका सिरा ज़ेर, ज़ेर बनेगी। ठीक है, पेंसिल से देखें, ये देखें ज़ेर, इस तरह से तिरछा अलिफ और साथ में रे, स्लांटिंग अलिफ साथ में रे, ज़ेर होगी, स्लांटिंग अलिफ और ज़ेर। ये इसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। ये रे की प्रैक्टिस आप इस तरह से देखें, स्लांटिंग अलिफ और साथ में ज़ेर, ये हो गया। अब आ जाए नून के ऊपर कि नून किस तरह से लिखते हैं। नून के लिए ये देखें, ये क्लॉक वाइज आपने शेप ऑफ एग बनानी है। उसके दरमियान में जब नुक्ता लगाएंगे तो क्या बनेगा, नून। फिर से देखें, क्लॉकवाइज शेप ऑफ एग, इसके सामने नुक्ता लगाएंगे तो क्या बन गया, नून। अगर इसी के साथ वाव का सिरा दे देंगे तो क्या बन गया, काफ। इसी के साथ, इसी शेप ऑफ एग के साथ आपने अगर सी, या टेलीफोन का रिसीवर जिस तरह से होता है वो दे दिया, ये देखिए ये टेलीफोन का रिसीवर, इसके साथ आपने नून की शक्ल दी तो ये क्या बन गया, छोटी ये। फिर देखें ये, फिर से देखें इस तरह से कॉफ, इस तरह से नून। ये कुल भारी हर्फ मिला के ये 52 के करीब हर्फ बनते हैं। लेकिन अगर हम इनको फैमिलीज़ की शेप में देखें तो ये टोटल 22 हैं। ये टोटल 22 हरूफ बनते हैं, जिनको सीखने से आप पूरी की पूरी जितनी भी आपकी ये हरूफ तहज्जी के अल्फाज हैं, ये हर्फ हैं, सारे आप आसानी से सीख सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।